अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खालिद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन। ये दिन पूरी दुनिया में इंतहाई जोश व खरोश से मनाया जाता है और इस दिन का मकसद पूरी दुनिया में ये होता है कि कहीं पर अगर ख़वातीन का इस्तेहसाल हो रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनको उनके तमाम तर हकूक़ जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो ये अज़्म दोबारा से दोहराया जाए, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कहीं पर भी ख़वातीन का इस्तेहसाल ना हो, उनको उनके तमाम तर हकूक़ मिलें। ये तो दुनिया भर में एक मकसद है। पाकिस्तान में हम ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2-3 सालों से काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन एक मसला जो है वो ख़वातीन का आलमी दिन कहीं मामला दब जाता है और जो बात हो रही होती है वो औरत मार्च पर हो रही होती है। हम हर तरह के कमेंट्स, हर तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं। बहुत सी ख़वातीन बहुत सख्त जुमले भी प्ले कार्ड्स पे लिखती हैं, बहुत से मर्द हज़रात उन पर गाली गलोच करते हैं, ऐसे कमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और एक अदम बर्दाश्त हमें हर तरफ से माशरे में बढ़ती हुई दिखाई दे रही होती है। औरत मार्च करना किसी का भी हक है। प्ले कार्ड पर जो खातून कुछ भी लिखना चाहें वो भी उनका बुनियादी हक है। वो जिस तरह से भी प्रचार ख़वातीन के राइट्स का करें, ये उनका हक है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ें और उसको बर्दाश्त करें। अगर ख़वातीन एक दिन के लिए मार्च करती हैं, वो सड़कों पर आती हैं और वो जिस तरीके से भी इस दिन को मनाना चाहती हैं, ये उनका बुनियादी हक है, उन्हें इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन मसला जो मैंने आगाज़ में बात की ख़वातीन के आलमी दिन का, ये सारा का सारा मामला कहीं दब जाता है। ये सारे के सारे मामले पर हमारा मज़हब बहुत वाज़ेह है। क्या हकूक़ हैं ख़वातीन के, क्या नहीं हैं, किस हद तक उस पर बात हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली जाती हैं। एक तरफ जो ख़वातीन औरत मार्च की हिमायती हैं वो एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लेती हैं और दूसरी जानिब वो एक्सट्रीमिस्ट जो माशरे में बैठे हैं वो एक एक्सट्रीम पोजीशन लेकर उस पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं, जो कि सरासर गलत है। इस सब में कोई चीज़ अगर दब जाती है या जिस चीज़ पर बात नहीं की जाती वो ख़वातीन के हकूक़ हैं, जो आज से पहले जब बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं था पाकिस्तान में ख़वातीन का या ख़वातीन के आलमी दिन का या इस औरत मार्च का, तो तब भी वो मसाइल थे। और आज जब बहुत जिक्र हो रहा है, बहुत तज़किरा हो रहा है औरत मार्च का, ख़वातीन के आलमी दिन का, मसाइल वही हैं क्योंकि हमने फोकस औरत मार्च पे कर लिया है, ख़वातीन के आलमी दिन पर या ख़वातीन के हकूक़ पर फोकस नहीं किया। अब सवाल यह है कि ख़वातीन को, हर ख़ातून को ये हक होना चाहिए हो कि पहले तो एक बहुत प्यारा रिश्ता है औरत की शक्ल में, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बीवी हो। सबसे खूबसूरत रिश्ते शायद दुनिया में यही हैं जो औरत की शक्ल में अल्लाह ताला ने बनाए हैं। लेकिन एक सवाल कि पाकिस्तान में बेतहाशा जो वाक़यात पहले भी हो रहे थे, अगर स्टैटिस्टिक्स देखे जाएँ, फिगर्स देखे जाएँ, तो क्या उनमें कमी हुई है या उनमें इजाफा हुआ है, ये सवाल रहता है। औरत मार्च हो रहा है, ख़वातीन के आलमी दिन पर बात हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ख़वातीन पर तेज़ाब फेंकने के वाक़यात में कोई कमी आई? क्या वो वालिदैन जो बच्चियों की तालीम के ख़िलाफ़ थे, उन्होंने बच्चियों को स्कूल भेजना शुरू कर दी? क्या ख़वातीन को यकसा मौक़े पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से या दीगर मामलात में मिलना शुरू हो गए? क्या उनकी डिस्क्रिमिनेशन या हरासमेंट जिन जगहों पर, जिन ऑफिस में वो काम करती हैं, वो बंद हो गई? या इससे बढ़कर जो दीगर मामलात हैं, अगर उन पर नज़र डाली जाए, कारोबारी एक बहुत बड़ा मामला है, क्या वो वाक़यात में कमी आई? जवाब नफ़ी में, शायद मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, इन पर कमी नहीं आई। हम एक बहस में उलझे हुए हैं गुज़िश्ता 2 से 3 साल में, और वो बहस बहुत सिंपल है। वो ये कि आया ये औरत मार्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, प्ले कार्ड पे ये क्यों लिख दिया, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, वो क्यों लिख दिया, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। हम सिर्फ और सिर्फ एक इस घनचक्कर और बहस में फंसे हुए हैं। हम आज भी ये अज़्म नहीं दोहरा रहे या इस पर बात नहीं कर रहे कि हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी तमाम तर ख़वातीन को उनके हकूक़ मिलें। शायद इस पर अमली तौर पर कोई काम नहीं हो रहा। बहस हो रही है, औरत मार्च हो रहा है, उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, हो औरत मार्च भी हो, जिस तरह से होना है हो। कलेक्टिवली इस जेंडर की बहस के बगैर कि कोई ख़ातून है या मर्द है, इस बहस से बालातर होकर जिस चीज़ पर हमें काम करना है वो ये कि हम ये इंश्योर करें कि हर बच्ची स्कूल जाए, उसको अपनी मर्ज़ी का हक हासिल हो, अपनी चॉइस का, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, उसको सेम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए भी अवेलेबल हों, उसको एक बेटर एनवायरनमेंट मिले जहाँ पर वो काम कर रही है, उसको हरास ना किया जाए कहीं पर भी, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी कोई भी प्रोफेशन या जॉब चूज़ कर सके। ये वो चीज़ें हैं जिन पर हमें
فوکس کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس عورت مارچ کی بحث سے باہر نکلنا ہوگا. کلیکٹیولی ہمیں چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، سب کو مل کر عملی طور پر عورتوں کے، بچیوں کے، خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنا ہے. میری گزارش ہوگی کہ اس بات پر فوکس کیجئے اور آئیے سب مل کر اس پر کام کرتے ہیں. غیر ضروری بحث سے ہمیں اب اجتناب کرنا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے. گزشتہ سال اور اس سال میں جو ایک بہتر چیز ہے وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کا عورت مارچ جب گزشتہ برس ہوا تو جامعہ حفظہ اور دیگر ایسے اداروں کے طالب علم جو کہ خلاف تھے اس کے یا مختلف رائے رکھتے تھے، انہوں نے وہاں پر دھاوا بولا اور ہمیں ایک لڑائی مار کٹائی کی صورتحال نظر آئی جو کہ بہت انفیئر تھا. اس سال بڑا مختلف ہے اس سے. ہم نے دیکھا کہ پرامن طریقے سے پاکستان میں تمام در عورت مارچ ہوئے اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. وقت لگے گا، برداشت پیدا کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کے خیالات کو ویلکم کرنا پڑے گا. ناٹ ٹو فرگیٹ کہ خواتین کا عالمی دن ہے. اس پر جو چیزیں ہم نے انشور کرنی ہیں، جن کے لیے کام کرنا ہے، ان پر کام کیا جائے اور غیر ضروری بحث سے اجتناب کیا جائے. میرا اتنا ہی پیغام ہوگا آج کے اس عورت مارچ سے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.